और 3 पे करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, तीनों डिजिट को आपस में प्लस करते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 + 5 + 6 लिख दूंगी। देखिए 5 में 1 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाता है 6, 6 में 6 प्लस करो तो आपके पास आ जाता है 12, और 12 को जब आप लोग 3 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, यानी आपके पास ये जो डिजिट है ये 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो सी है आपके पास, इफ अ नंबर है 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय। देखो अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये देखो हम अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पीछे आर्टिकल को कवर किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। देखिए आपके पास अगर एक नंबर है, ठीक है, यानी 4 डिजिट या 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो वो कब डिविजिबल होगा 5 पे, अगर उसके यूनिट प्लेस में क्या वैल्यू आ रही हो, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर के आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे 5 और आप 5 और 0 दोनों लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 156 इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। देखिए आपके पास ना यहाँ पे देखो आंसर में से 2 डिजिट्स लिखे हैं, 2 भी लिखा 3 भी लिखा। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम लोगों ने जो 2 का रूल था ना उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी डिजिट जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। उसकी कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस जो है यहाँ से ये जो पहला ये जो डिजिट होता है यहाँ पे आपके पास या 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 है, इस वजह से ये 2 पे डिविजिबल है। और 3 पे करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, तीनों डिजिट को आपस में प्लस करते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 + 5 + 6 लिख दूंगी। देखिए 5 में 1 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाता है 6, 6 में 6 प्लस करो तो आपके पास आ जाता है 12, और 12 को जब आप लोग 3 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, यानी आपके पास ये जो डिजिट है ये 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो सी है आपके पास, इफ अ नंबर है 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय। देखो अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये देखो हम लोगों ने 2 के रूल में भी पढ़ा था कि अगर आपके यूनिट प्लेस में 0 आए तो वो जो डिजिट होता है वो 2 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने 5 के केस में भी यही चीज़ पढ़ी थी और 10 के भी। तो यहाँ पे तीनों ब्लैंक्स में आ जाएगा 5, 2 एंड 10। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर आपने ये करना है कि आपके पास एक डिजिट है, 4 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, अगर वो 3 पे डिविजिबल हो, ठीक है, यानी कि वो 3 पे डिविजिबल हो, देन द नंबर इटसेल्फ यानी कि उस नंबर को इटसेल्फ यानी 3 पे भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास ये वाला एक नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास है 51 नंबर है, ठीक है, आप देखिए तो आप इन दोनों को पहले ऐड करोगे यानी 5 + 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 6। अब ये नंबर इटसेल्फ है ना, इसको भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 1 3, 3 2 6, इन 3 का टेबल 6 पे जाता है ना 2 टाइम। देन ये देखिए तो ये आपके पास क्या है डिविजिबल है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो हम लोगों ने आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस करना मुझे भूल गई थी। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके पास यूनिट प्लेस में वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए। इसके अलावा हर इवन नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाय क्या होता है 2 होता है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल। आपने बताना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल है। तो पहली स्टेटमेंट अगर देखो तो ये है आपके पास 20,589, ये आपके पास एक 5 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 3। क्या ये 3 पे डिविजिबल है? तो आप लोग क्या करोगे, इन सारे डिजिट को आपस में सबसे पहले ऐड कर दोगे। आप लोग लिखोगे 2 + 0 + 5 + 8 + 9। देखिए 2 में 0 प्लस करो तो 2 आ जाएगा, 2 में 5 प्लस करो 7, 7 में 8 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 15, एंड 15 में 9 प्लस करो तो आपके पास आ जाएगा 24। तो देखो 3 का टेबल 24 पे जाता है, यानी 3 जो है वो 24 पे डिविजिबल है 8 टाइम। ठीक है, तो देखो आपके पास ये पे 5 डिजिट जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है। ये स्टेटमेंट जो है ये आपके पास क्या है ट्रू है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास 160 इज डिविजिबल बाय 2। तो देखो इसकी यूनिट प्लेस में वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये 2 पे डिविजिबल है, ये हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था ना।
नेक्स्ट है आपके पास 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो देखें यूनिट प्लेस में जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये 5 आ रही है, ठीक है। ये इन केस ऑफ 5 में तो सही है, ठीक है, यानी लेकिन 10 में देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस जो है वो ट्रू है और दूसरा रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, फॉल हो गई। नेक्स्ट देखो तो कहते हैं एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो जो भी कोई भी आपके पास 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर है ना, अगर वो 5 पे डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो 10 पे भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर वो 10 पे है तो 5 पे भी डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास 5563 इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो यूनिट प्लेस में या तो 5 होना चाहिए था या फिर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास 6234, ये आपके पास एक 4 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय। आप बताओ कि किस पे डिविजिबल है। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि 0, 2, 4, 6 एंड 8 जिसकी प्लेस वैल्यू में आ रहा हो ना, ठीक है, यानी यूनिट वैल्यू में आ रहा हो, तो वो जो होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, ठीक है, यानी एक तो 2 हो गया। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 3 है, ठीक है। 3 को देखने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, आपस में ऐड, यानी 2 + 3 + 4 हो जाएगा। 6 में 2 प्लस करो तो ये बन जाता है 8, 8 में 3 प्लस करो 11, 11 में 4 प्लस करो तो आपके पास बन जाता है 15। तो देखो 3 जो है वो 15 पे डिविजिबल है, 3 5 क्या होता है 15। तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपके पास 4600 इज डिविजिबल बाय, देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब आपके पास जो यूनिट वैल्यू है ना यहाँ पे, यानी यूनिट प्लेस जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर आपके पास 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास 525 इज डिविजिबल बाय। अब देखो यहाँ पे आपके पास यूनिट प्लेस जो वैल्यू है ना वो है आपके पास 5, तो जहाँ पे 5 आ रही हो वो डिविजिबल बाय क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर 0 या 5 आ रहा हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 भी आ रहा है ना करेक्ट ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 + 2 + 5। देखो 5 में 2 प्लस करो तो 7, 7 में आप लोग 5 प्लस करो तो 12 आ जाता है, ठीक है। और जो 3 है ये डिविजिबल बाय 12 होता है, 3 4 क्या होता है, 12 होता है। इसलिए कि जो 3 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 भी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए आएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस में अगर आपके पास 0 या 5 आ रहा हो तो वो जो आपके पास डिजिट होता है ना वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास बी वाला, 5 और 0। नेक्स्ट है आपके पास 5 × 3 इज डिविजिबल बाय। देखो 5 × 3 है ना, इन दोनों की आपके पास एक मल्टीपल है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो देखो ये 2 डिजिट नंबर का जो यहाँ पे आपके पास यूनिट प्लेस वैल्यू है वो 5 है, यानी ये 5 पे डिविजिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो तो 1 + 5 कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6, और 6 जो है ये 3 पे डिविजिबल है। तो यानी ये जो नंबर आपके पास आया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डिविजिबल बाय 5 एंड 3 है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा ए।